प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं कि उस प्रभु यहोवा खुदा बाप ने आपको और आपकी पूरी फैमिलीज को संभाल के रखा होगा। तो मेरे साथ अंत तक इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े रहें। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और वचन पढ़ा जाएगा, क्योंकि खुदा बाप का वचन कहता है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आजकल कोई धार्मिकता का इतने लोग भूखे नहीं है। लोगों को भूख है तो आशीष और बरकतों की भूख है। लोग आशीष और बरकतों के लिए प्रभु यहोवा के पास आते हैं, कोई धार्मिकता के लिए नहीं आता। कोई अपनी पवित्रताई के लिए बहुत कम लोग आते हैं। प्रभु यहोवा के लिए उनके पास वक्त नहीं है। जिस खुदा बाप ने उनको रोजाना की जिंदगी दी है, दिन के 24 घंटे दिए, उस प्रभु यहोवा के लिए उनके पास 10-15 मिनट नहीं वो लोग बैठ सकते। प्रभु यहोवा का वचन कहता है, वो तृप्त किए जाएंगे जिन्हें धार्मिकता की भूख है। वह तृप्त किए जाएंगे, उनको खुश किया जाएगा, उनकी भूख को मिटाया जाएगा। आजकल हम उस प्रभु यहोवा से चाहते हैं कि प्रभु यहोवा हमारी जिंदगियों में काम करे, प्रभु यहोवा हमारे प्लान्स को सक्सेसफुल करे। क्या हम प्रभु यहोवा के वचन को मानते हैं? क्या हम प्रभु यहोवा के वचन को पढ़ते हैं? क्या उस प्रभु यहोवा की दी हुई आशीषों का हम धन्यवाद करते हैं? फिर हम कसूर करते हैं प्रभु यहोवा का। प्रभु यहोवा पर हम दोष लगाते हैं। अपने ऊपर दोष लगाइए, अपनी ओर उंगली करके देखिए, क्या मैं सही हूं? क्या मैंने जो किया मैंने सही किया था? वो प्रभु यहोवा हमारे साथ कभी गलत नहीं किया। वह प्रभु यहोवा जो हमारे प्लान्स होते हैं, उस प्लान्स हमारे प्लान्स छोटे होते हैं, उस प्रभु यहोवा के प्लान्स हमारे लिए बहुत बड़े हैं। और जो प्रभु यहोवा के वचनों को मानते हैं, उनसे पूछ कर देखना, ना तो उनके जीवन में कोई दुख है, ना तो उनकी जिंदगी में कोई दुख परेशानी उनको तंग करता है। वो प्रभु यहोवा के लहू में बचाए गए हैं, वो प्रभु यहोवा के लहू में तृप्त किए गए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के वचन के लिए और आज का धन्यवाद करेंगे प्रभु यहोवा का। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा। आपने हम सबको एक साथ मिलकर बैठने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करने का मौका दिया। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए और आज की रात के लिए। प्रभु यहोवा, आपने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु यहोवा, हमारी आशाएं और उम्मीदें आपसे जुड़ी हो। प्रभु यहोवा खुदा बाप, हमारे आज के प्लान्स थे जितने आपने सक्सेसफुल किए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने प्रभु परमेश्वर जो हमारे आने वाले प्लान्स हमने डिसाइड करके रखे, वो भी प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सक्सेसफुल हो। हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज को प्रभु यीशु मसीह के लहू में मसा करना, प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें संभाल के रखना। उस प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारी सारी फैमिली को बचाए रखना। उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें आशीष और बरकतें मिले। उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आपके वचन को पढ़ने और समझने के योग्य बने। उस खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे पापों के कारण कोड़े सहे, लहू बहाया, उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी सोच को बढ़ाया। हमारे प्लान्स जो पिता प्रभु परमेश्वर कई गुना छोटे हैं आपके प्लान्स के मुताबिक। प्रभु यहोवा, हमें अपनी धार्मिकता में बढ़ाने की हिम्मत देना। ऐ मेरे प्रभु यहोवा, प्रभु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते रहें। यहोवा, हमें इतने लायक बनाना। यहोवा खुदा बाप, चाहे हमारे ऊपर विपत्तियां आए, चाहे यहोवा हमें पूरी तरह से डाउन किया जाए, चाहे हमारी लाइफ में पूरे अटैक शैतान के हो, चाहे यहोवा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो जाए, चाहे यहोवा मैं बीमारी के रोगों में आ जाऊं,
चाहे यहोवा जो मर्जी विपत्ति आ जाए, पर मेरे स्वर्गीय पिता मेरा भरोसा आप पर रहे, मेरा मन कभी ना डोले। मेरे प्रभु यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता रहूं। मेरे यहोवा प्रभु खुदा बाप प्रभु परमेश्वर, ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, क्योंकि मुझे बढ़ाने वाले यहोवा प्रभु आप हो। आपके द्वारा यहोवा मेरे प्लान्स व्यर्थ हैं अगर प्रभु यहोवा उसमें आपकी प्रेजेंस नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन जो भी पढ़ा जाए, स्वर्गीय पिता हमारे दिलों में वास करे, हमारी सोच को खोले, हमारी समझ में बैठे। मेरे स्वर्गीय पिता, आपके वचन को हमने शुरू से शुरू किया था उत्पत्ति 1 अध्याय से। मेरे स्वर्गीय पिता, आपके साथ रोजाना समय बिताने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा। ऐ मेरे खुदा बाप, आपका वचन हमारी पूरी फैमिलीज को, हमारे बच्चों की पढ़ाइयों में, हमारी फैमिलीज के कामों में, हमारे जो भी यहोवा काम है उनमें यहोवा हमें सक्सेसफुल करे। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 14 अध्याय। अब्राम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अमेरापेल और इलासर के राजा आर्योक और एलाम के राजा कुदोलारोम, उमेर और गोइम के राजा तिद्दाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाम और सबोइम के राजा शमेबेर और बेला, जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में, जो खारे ताल के पास है, इक्का किया। 12 वर्ष तक तो ये कुदोलारोम उमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कुदोलारोम उमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोक्तनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबेकियार्तेम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपरान तक, जो जंगल के पास है, पहुंच गए। वहां से वे लौटकर इनमिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया, जो हस्तनातमार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सोबियोन और बेला, जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कुदोलारोम उमेर, गोइम के राजा तिद्दाल, शिनार के राजा अमेरापेल और एलासर के राजा अरयोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में, जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भागे। तब वह सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसका भी धन समेत वह लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मरमे, जो इश्कोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्ष के बीच में रहता था, और जो ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर के उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों को अलग अलग दल में बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया।
और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिक सिदक का अब्राम को आशीष देना। जब वह कुदोलरा उमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा जाता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिक सिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का जाजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम का राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ, और पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, इश्कोल और मरमे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वह तो अपना अपना भाग रख लें। ये पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचन के लिए प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे प्रभु खुदा बाप स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी आज का वचन पढ़ा गया यहोवा, ऐ मेरे प्रभु खुदा बाप, वो हमारे दिलों में वास करे, हमें अकल और समझ दे खुदा बाप आपके वचन को समझने के लिए। ऐ मेरे प्रभु यहोवा, हम इतने समझदार नहीं है कि यहोवा हम आपके वचन को समझ सके। यहोवा, हम आपके वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमें रोजाना जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनको रोजाना आपके वचन के साथ जुड़ने के लिए बल और बुद्धि देना। खुदा बाप, कोई भी उन पर शैतानी आत्मा काम ना कर सके, कोई भी आलस का आत्मा उनको आपके वचन से दूर ना सके। प्रभु यहोवा मेरे परमेश्वर, हर एक को तंदुरुस्ती देनी, हर एक को अकल देनी, हर एक के घरों में से हर एक प्रकार की बंधनों को तोड़ना, ताकि जो पिता प्रभु परमेश्वर वो शांति से प्रभु यहोवा आपकी खोज में लगे रहे। हम सबको प्रभु यहोवा आपकी खोज में बढ़ने के लिए हिम्मत और बल देना। प्रभु यहोवा, हमारे रास्तों में कोई रुकावट ना आए। प्रभु यहोवा, हमारे लिए दरवाजे खुलते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितनों के भी बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा, उनकी पढ़ाई में मदद और सहायता करना, स्कूलों में गलत संगति में ना जाए, आपके डर और भय में रहे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, वो रोजाना आपके वचन को सुने, वो रोजाना आपके वचन को सुनना पसंद करे। प्रभु यहोवा खुदा बाप, वो भी प्रभु यहोवा आपकी खोज में लगे रहे। प्रभु यहोवा, हर एक के माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके भी माता पिता आज जीवित हैं या जिनके मर गए हैं। खुदा बाप, हर एक को यहोवा, हर एक के माता पिता को अकल बुद्ध समझ देना। यहोवा, घर के मुखिया है, वो घर के मुखिया को यहोवा घर को लीड करने का आत्मा देना। किसी भी बेटे और उसके माँ बाप के बीच यहोवा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। यहोवा, सब एक साथ परिवार जो है यहोवा, परिवारों को एक साथ बांध कर रखना। किसी के भी माता पिता उनसे बैर ना रखे। प्रभु यहोवा, किसी के भी बेटे बेटी अपने माता पिता से वैर ना रखे। हर एक का बेटा बेटी अपनी माँ बाप की आज्ञा को माने।
हर एक बेटा बेटी अपने माँ बाप को अगर वो गलत है तो उन्हें समझाए। अगर कोई बेटा बेटी गलत है तो वो जरूर अपनी माता पिता की बात को सुने और उनके माता पिता अपने बच्चों को रोजाना प्रभु यहोवा के वचन से जुड़ने की अकल दें। रोजाना उनको प्रभु यहोवा के वचन में पढ़ने के लिए अकल दे। प्रभु खुदा बाप तो आपका धन्यवाद 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 हो। जितनों के भी माँ बाप आज बिस्तर पर बैठे हुए हैं, चल फिर नहीं सकते, प्रभु यहोवा उनके कानों में भी प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचे। प्रभु यहोवा खुदा बाप वह बिस्तर पे बैठे बैठे उनकी बीमारियां चंगियाई हो, बीमारियों के बंधन उनके घरों से टूटे। जितनों के भी यहोवा आज फाइनेंशियली जितने भी घरों में प्रॉब्लम्स है, प्रभु यहोवा हर एक की प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर करना, ताकि पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा उनका मन ना भटके। जब भी प्रभु यहोवा वो आपकी तरफ आए, यहोवा उनको कोई डिस्ट्रैक्शंस ना आए यहोवा उनके राह। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमको और इस पूरी पृथ्वी को बनाने वाले खुदा बाप हो, आप हर एक पक्षी को बनाने वाले खुदा बाप हो। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्ग और धरती के मालक प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, हमारी इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और कबूल करना, आमीन। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी का जितने भी मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े थे। खुदा बाप आपके प्लान्स को पूरा करेगा। तो मेरे साथ रोजाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ाना प्रभु का वचन और प्रेयर करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।